नहीं, देखिए, किसी का वायदा है चुनावी और चुनावी वायदा वो पूरा करते तो उसका स्वागत करेंगे। इसमें एक प्रश्न केवल ये बनता है कि इसमें जो पैसा खर्च होना है वो पैसे का भरपाई कहां से होनी है, उसको एक सवाल बनता है। क्योंकि अगर आप इस बात को माने, मुझे जहां तक याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 18 वर्ष के ऊपर की हर महिला को ये सम्मान दिया जाएगा। अब अगर आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े मान लीजिए तो 72 लाख वोटर यहां महिला थी इस चुनाव में। इसका मतलब है 72 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो 18 साल से बड़ी हैं। अब इन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि पैसे वालों को देंगे, किसको देंगे। अगर आप 72 लाख रुपए को 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं और उसको 2500 रुपए करते हैं तो ये 21,600 करोड़ आता है। अब जहां पूरी की पूरी विकास की बजट ही 37,000 करोड़ है, जिसमें अस्पताल भी चल रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, बिजली की सब्सिडी भी दे रहे हैं, हवा साफ करने की बात कर रहे हैं, उसमें आप 21,000 करोड़ रुपया 60% बजट एक स्कीम को कहां से दे देंगे, ये एक ध्यान में रखने वाली बात होगी। या तो फिर इसमें वो करेंगे मीन मेक कि भाई चलिए हम इनकम टैक्स वालों को ना दें, औरों को दें। तो भी मैंने कैलकुलेट किया था कि अगर हम न्यूनतम भी अगर आप देंगे तो 40 से 45 लाख महिला बनती है, जो 12 से 13,000 14,000 करोड़ के करीब आकर बैठता है। इतनी बड़ी भी ये हम लोग अमाउंट कहां से निकाल पाएंगे। मैं आशा करूंगा कि दिल्ली सरकार ये पैसा जो निकालेगी उससे विकास कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये कागजों पे तो बल्कि इससे ज्यादा चल रहे थे। मैंने तो बहुत ही कम, हम भी जब जगह जगह प्रचार में जाते थे या पार्टी के कार्यक्रम से जाते थे या काम से जाते थे तो हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मोहल्ला क्लिनिक दिखाते थे। और मैं आपको बता सकता हूं कि हर दूसरी मोहल्ला क्लिनिक तो बंद थी ही। और मैंने ये देखा, सामान्यतः अगर अच्छी तरीके से चलती हुई मोहल्ला क्लिनिक मिले तो 25% से 30% से ज्यादा नहीं थी। 60-70% या तो बंद पड़ी थी, या गंदगी थी, या उनके अंदर बुरा हाल था, या अंदर कोई था नहीं। तो ये तो इससे ज्यादा थी। बात सही कह रहे हैं कि अगर बंद है वो बंद करवा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी एक रिपोर्ट आई थी, एलजी साहब ने जो करवाई थी, वो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर के व्याप्त भ्रष्टाचार की भी थी, उस पर भी जरूर इंक्वायरी करवाएं। नहीं, देखिए, किसी का वायदा है चुनावी और चुनावी वायदा वो पूरा करते तो उसका स्वागत करेंगे। इसमें एक प्रश्न केवल ये बनता है कि इसमें जो पैसा खर्च होना है वो पैसे का भरपाई कहां से होनी है, उसको एक सवाल बनता है। क्योंकि अगर आप इस बात को माने, मुझे जहां तक याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 18 वर्ष के ऊपर की हर महिला को ये सम्मान दिया जाएगा। अब अगर आप इलेक्शन कमीशन के आंकड़े मान लीजिए तो 72 लाख वोटर यहां महिला थी इस चुनाव में। इसका मतलब है 72 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो 18 साल से बड़ी हैं। अब इन्होंने कोई ये तो नहीं कहा कि पैसे वालों को देंगे, किसको देंगे। अगर आप 72 लाख रुपए को 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं और उसको 2500 रुपए करते हैं तो ये 21,600 करोड़ आता है। अब जहां पूरी की पूरी विकास की बजट ही 37,000 करोड़ है, जिसमें अस्पताल भी चल रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, आप सब्सिडी भी दे रहे हैं, बिजली की सब्सिडी भी दे रहे हैं, हवा साफ करने की बात कर रहे हैं, उसमें आप 21,000 करोड़ रुपया 60% बजट एक स्कीम को कहां से दे देंगे, ये एक ध्यान में रखने वाली बात होगी। या तो फिर इसमें वो करेंगे मीन मेक कि भाई चलिए हम इनकम टैक्स वालों को ना दें, औरों को दें। तो भी मैंने कैलकुलेट किया था कि अगर हम न्यूनतम भी अगर आप देंगे तो 40 से 45 लाख महिला बनती है, जो 12 से 13,000 14,000 करोड़ के करीब आकर बैठता है। इतनी बड़ी भी ये हम लोग अमाउंट कहां से निकाल पाएंगे। मैं आशा करूंगा कि दिल्ली सरकार ये पैसा जो निकालेगी उससे विकास कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये कागजों पे तो बल्कि इससे ज्यादा चल रहे थे। मैंने तो बहुत ही कम, हम भी जब जगह जगह प्रचार में जाते थे या पार्टी के कार्यक्रम से जाते थे या काम से जाते थे तो हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मोहल्ला क्लिनिक दिखाते थे। और मैं आपको बता सकता हूं कि हर दूसरी मोहल्ला क्लिनिक तो बंद थी ही। और मैंने ये देखा, सामान्यतः अगर अच्छी तरीके से चलती हुई मोहल्ला क्लिनिक मिले तो 25% से 30% से ज्यादा नहीं थी। 60-70% या तो बंद पड़ी थी, या गंदगी थी, या उनके अंदर बुरा हाल था, या अंदर कोई था नहीं। तो ये तो इससे ज्यादा थी। बात सही कह रहे हैं कि अगर बंद है वो बंद करवा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से जो सवाल पूछना चाहता हूं कि आपकी एक रिपोर्ट आई थी, एलजी साहब ने जो करवाई थी, वो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर के व्याप्त भ्रष्टाचार की भी थी, उस पर भी जरूर इंक्वायरी करवाएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।